नमस्कार मित्रों। ठाकुर सुजान सिंह शेखावत एक ऐसे महान योद्धा थे जिनके बारे में देश को शून्य बराबर ही ज्ञात है। इनका इतिहास की पुस्तकों में शायद ही आपको कहीं जिक्र मिले। मैंने बहुत कठिनाई से इनके बारे में जानकारी इकट्ठी की है। आशा है आपको पसंद आएगी। बात उस समय की है जब हमारी भारत भूमि पूरी तरह मुगलों के अधीन थी और मुगलों का छठवां शहंशाह औरंगजेब गैर मुसलमानों पर अपनी क्रूरता और उन पर असंख्य अत्याचारों के लिए विख्यात था। इसी बीच राजस्थान के शेखावती में छापोली रियासत के 22 वर्षीय ठाकुर सुजान सिंह शेखावत का विवाह हो रहा था। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई थी और अब ठाकुर साहब ने अपनी दुल्हन को घोड़े पर बैठा लिया और महल की ओर निकल पड़े कि तभी वहां उनका एक संदेशवाहक आया। संदेशवाहक ने यह सूचित किया कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 30,000 सैनिक भेज दिए हैं और दिल्ली के तख्त पर बैठे उन्होंने आदेश दिया है कि खंडेला का प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर, मोहन देव मंदिर ध्वस्त कर दिया जाए और साथ ही वहां के 100 गायों की भी बलि देने का आदेश दिया है। भय के मारे पूरा गांव खाली हो गया है। यह सुनकर बारात में आए बड़े बुजुर्गों ने इस बात को टाल दिया, क्योंकि खुशी के इस मौके पर अचानक युद्ध कोई नहीं चाहता था। सुजान सिंह भी उसकी इस बात को अनसुना कर आगे निकल गए। संदेशवाहक ने धीरे से कहा कि अब ठाकुर जी की धरती पर वीर बचे ही कहाँ। यह सुनते ही उन्होंने अपना घोड़ा रोक लिया। घोड़े से दुल्हन को उतारकर वे पीछे मुड़े और सभी राजपूतों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए और 500 राजपूत सैनिकों के साथ खंडेला की ओर गूंज कर दी। जितनी शीघ्र हो सकता था वे वहां पहुंचे और पहुंचकर मंदिर को हर ओर से घेर लिया। देर तक खड़े ठाकुर महाराज और उनके सैनिकों ने अचानक दूर से आसमान में धूल उड़ती हुई देखी और समझ गए कि मुगल सेना नजदीक आ रही है और दोनों ही सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई। मुगल सेनापति आदाब खान ने कहा, तेरे सामने आलमगीर की 30,000 मुगलिया फौज है। हम जंग की राह पर नहीं हैं और हमें यह मंदिर तोड़ने दो, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। जान प्यारी है तो अपनी सेनाएं यहाँ से हटा लो। पर ठाकुर जी एक राजपूत राजा थे। राजपूत अपने प्रजा, देश और धर्म के लिए मर मिटना जानते थे तथा उन्होंने आदाब खान को ललकारते हुए कह दिया कि मंदिर तोड़ना तो क्या, मैं तुम मल्लेच्छों को मंदिर छूने तक नहीं दूंगा। उसके बाद तुरंत ही उनकी सेना ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। 500 राजपूत सैनिक बिना अपनी जान की परवाह किए 30,000 विदेशी मुगलों से भिड़ गए। पूरी युद्ध भूमि खून से भर गई। राजपूती योद्धाओं को मरने मारने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था तथा बिना कुछ सोचे समझे वे मुगलों का सफाया करते ही जा रहे थे। इन्हीं सब में उन्होंने कई हजार मुगलों को मार गिराया। अब मुगल सेना वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन राजपूती सैनिक उनका पीछा करके भी उन्हें मार रहे थे। यह युद्ध बड़ा भयानक। कुछ देर बाद महाराज ठाकुर सुजान सिंह ने आदाब खान का सर काटकर अलग कर दिया। पूरी रणभूमि हर हर महादेव के नारे से गूंज उठी, किंतु इसके बाद भी ठाकुर महाराज का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और वे विदेशी मुगलों का सफाया करते ही जा रहे थे कि तभी किसी मुगल ने पीछे से उनका सर काट दिया। युद्ध करते समय उन्होंने अपने हाथों को इतना अधिक प्रयोग में लाया था कि सिर कट जाने के बाद भी उनका शरीर कुछ सेकंड्स तक युद्ध करता रहा। हालांकि ऐसा बहुत कम समय के लिए था, किंतु मुगल ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इसे किसी तरह का चमत्कार समझ लिया और भाग खड़े हुए। सर कटने पर कुछ समय तक लड़ने के बाद उनका शरीर नीचे गिर गया। वहीं दूसरी तरफ उनकी दुल्हन ने यह हठ पकड़ लिया कि वे भी खंडेला की तरफ जाना चाहती हैं और देखना चाहती हैं कि किस प्रकार उनके पति उन विदेशी डकैत मुगलों की लाशें बिछा रहे हैं। उन्हें बहुत समझाया गया कि यह स्थान उनके लिए खतरे से खाली नहीं है और अंत में जब वे नहीं मानी तब
तब उन्हें खंडेला की ओर ले जाने पर लोगों को विवश होना पड़ा। अभी वे वहां पहुंची ही थीं कि तभी वहां एक घुड़सवार आता हुआ दिखा, जिसका शरीर घोड़े पर लदा हुआ था मगर सिर नहीं था। उनकी दुल्हन ने उन्हें पहचान लिया और बोली, ये तो हमारे ठाकुर साहब हैं, मगर इनका सिर कहाँ है। कि तभी उनके साथ आते किसी सिपाही ने बताया कि उनकी जीत हुई है, मगर वे मंदिर की सुरक्षा में इतने लीन हो गए थे कि युद्ध करते हुए उनका सिर कटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं रहा। यह कहकर सिपाही ने उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया और यह 8 मार्च 1679 की बात है। ये हमारे उन हजारों वीरों में से एक हैं जिन्होंने हमारी सनातन संस्कृति रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। ठाकुर सुजान सिंह शेखावत जैसे ही हमारे लाखों करोड़ों वीरों की वजह से ही आज हमारे तिरंगे में हिंदुत्व का केसरिया रंग सबसे ऊपर है। हमें अपने पूर्वजों और इनके गौरवशाली इतिहास को कभी नहीं भुलाना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर कोई इनकी इस वीर गाथा से वाकिफ हो सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। इतिहास उठाकर पढ़ लेना, वे रक्त से शब्द सजाते थे, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, वे राजपूत कहलाते थे।